हो गया। लेकिन कुछ दिन चलते रहा, रोज़-रोज़ थोड़ी ना मेकअप कोई करता है। उसका असली चेहरा लड़की का सामने आ गया लड़के के सामने। तो उसने क्या कहा, बस कर भाई, तू जा, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो क्या होगा, उनके बीच ब्रेकअप हो जाएगा क्या? उनके बीच ब्रेकअप हो जाएगा, तो उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। जय हिंद दोस्तों, तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे हिंदी के बारे में। आज हमारा है डिस्कस करने का टारगेट ये 12वां लेक्चर, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज रस के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? रस के बारे में समझेंगे। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको महासंग्राम की सीरीज चली, जिसमें हम हिंदी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो जो भी छात्र चाहे बीएचयू या एयू एंट्रेंस एग्जाम 2022 देना चाहते हैं, चाहे वह बीए का क्या बीए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, तो हिंदी भाई साहब में पूछी जाती है। तो टारगेट हमारा है बीए एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन पूछे सभी में जाते हैं आपके हिंदी के इस टॉपिक से। तो आज हम बात करेंगे रस के बारे में। अभी तक हम सिलेबस बता चुके हैं, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। हम संधि पढ़ा चुके हैं, अलंकार पढ़ा चुके हैं, आपको समास पढ़ा चुके हैं, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा चुके हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ा चुके हैं, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा चुके हैं। तो प्रीवियस में पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर देखिएगा। तो आज डिस्कस करेंगे हम, क्या डिस्कस करेंगे, 12वां लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो हिंदी में होता है रस। पीने वाला रस मत समझ लीजिएगा जो हम पीते हैं रस वाला, नहीं भाई। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है? आनंद, जो हम आनंद पाते हैं। ये इसे रस की परिभाषा क्या है? तो पहली बात तो यह मोटी मोटा जान लीजिए, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद होता है। क्या याद कीजिएगा? आनंद होता है। अब देखिए रस की परिभाषा क्या है, कि जैसे आपने कोई सीरियल देखा, या कोई पद्य पढ़ा, या कोई काव्य पढ़ा आपने, या कोई मूवी देखी, तो आपके मतलब देखने के बाद आपके मन में जो मतलब आनंद है, आनंद की अनुभूति हुई, उसी को कहते हैं रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो रस की सीधी सीधी परिभाषा है कि जब हम किसी गद्य, पद्य या काव्य को सुनकर, देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे कहते हैं हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। जैसे आप पिक्चर देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, या सीरियल देखते हैं, या कोई पद्य पढ़ते हैं, या कोई कहानी पढ़ते हैं, या कुछ भी पढ़ते हैं, देख कर या सुन कर या फील करके, उसको जो आपके मन में आनंद की अनुभूति होती है ना, उसे कहते हैं हम रस कहते हैं। तो रस समझ में आया ना? तो रस साधारण सी चीज़ है। रस का शाब्दिक अर्थ है क्या है? आनंद। रस की परिभाषा है किसी काव्य, गद्य, नाटक को देखकर, पढ़कर या सुनकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब देखिए रस के बारे में आगे समझते हैं। रस के कितने मतलब आपके भेद होती हैं, रस कितने प्रकार का होता है? तो 11 प्रकार का होता है। आपके अभी तक एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपसे पूछा है, बस। अब मतलब श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, और हास्य रस क्या है, या अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है, सिर्फ ओनली वन सिर्फ आपसे रस का अस्थायी भाव पूछा है। मतलब जो रस होता है, रस का अस्थायी भाव क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। अभी तक और कुछ नहीं पूछा है। कि उदाहरण दे दिए, मान लीजिए मणि खोए भुजंग सी जंडी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर किया न्याय तुमने जगदीश। और इसमें पूछ दिया कि आपसे कौन सा रस है। इस प्रकार के अभी तक प्रश्न नहीं पूछा, बट आपके कंपटीशन के एग्जाम में और आपके जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है, इनमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अभी तक जो बीए का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बीएचयू का हो, इनमें सिर्फ अभी तक रस से प्रश्न पूछा गया है यही, कि इसका अस्थायी भाव क्या है। मान लीजिए हास्य रस है, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, यही तक पूछा है। तो हम देखिए यही पूछा है था। तो हम आपको एक ट्रिक लेकर आए हैं। क्या? रस और उसके अस्थायी भाव की एक ट्रिक है, उसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा अपने आप उसके मतलब जो अस्थायी भाव हैं रसों के, उनके बारे में। तो रस आपके कितने प्रकार के होते हैं? वह 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 11 की एक ट्रिक है, तो उनको हम लिखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट रस है, जैसे आपका श्रृंगार रस हो गया, आपका हास्य रस हो गया, और करुण रस हो गया, जो इंपॉर्टेंट रस है आपके, हम उनकी परिभाषाएं बताएंगे और उदाहरण भी बता देंगे आपको। तो इसी वीडियो में आज हम रस को पूरा साफ कर देंगे। तो रस की परिभाषा बता चुके, रस का शाब्दिक अर्थ भी बता चुके। अब चलिए हम इसकी ट्रिक के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से, और जो रस है और रस के कौन कौन से अस्थायी भाव हैं, उनको भी आज हम अच्छे से याद कर लेते हैं, क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और श्रृंगार रस की परिभाषा तो इतनी अच्छी है, अभी आपको बताते हैं। थोड़ा वेट तो करो यार, वेट के बिना कुछ नहीं होगा। चलिए हम पहले लिखते हैं, आपको रस की परिभाषा देते हैं प्रोवाइड। तो देखिए आपके सामने प्रस्तुत है, हम रस की परिभाषा लिख दी है। रस की परिभाषा काव्य, गद्य, नाटक को पढ़कर, देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। तो अब देखिए रस के कितने भेद होते हैं आपके? 11। अब उसकी ट्रिक हम याद करा दिए हैं, आपको याद कर लीजिएगा। शरीर हाँकर शोर को वीर से उठा, भय अभी भी जो शांति से भक्ति कर रहा। बस देखिए आराम से की, शरीर हाँकर शोर को वीर से उठा, फिर भय अभी भी जो शांति से भक्ति कर रहा। क्या? शांति से भक्ति कर रहा। अब देखिए आपसे अभी तक प्रश्न वही पूछा गया है कि आप बताइए श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, और आपका रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बार बार पूछा गया है, हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हम पूरा निकाले हुए हैं, आपको उसके बारे में बताया गया कौन कौन से पूछा गया है। तो पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन अस्थायी भाव और कौन कौन से रस हैं आपके। यदि नए को रस आज पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए श्री से हम याद करेंगे, क्या श्री से याद करेंगे? श्रृंगार रस। क्या?
श्रृंगार रस। क्या याद करेंगे? श्रृंगार रस। श्री से श्रृंगार रस और रस से क्या हो जाएगा? रति। क्या? श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। रस याद करेंगे रति। क्या? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। फिर देखिए हा है, तो हा से याद करेंगे हास्य रस। क्या? हास्य रस। क्या? हास्य रस आपका। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? सिर्फ हास है। क्या? सिर्फ हास है। तो इसी से निकल जा रहा है इसका अस्थाई भाव, तो आसान है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। फिर कर से याद करेंगे करुण रस। क्या? करुण रस। क्या? करुण रस। और करुण रस का जो अस्थाई भाव है, सो से याद करेंगे क्या? शोक। क्या? करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। यदि कोई श्रृंगार किया है तो उसके मन में रत्ती सा प्यार जरूर जगेगा उसके प्रेम या प्रेमिका में, चाहे वो प्रेमिका हो, मतलब जो है वो प्रेमी हो, मतलब प्रेमी हो, उसके हृदय में रत्ती भर का क्या मतलब लाभ जरूर होगा। तो श्रृंगार यदि कोई किया और कोई हास्य आपने वचन बोल दिया तो फिक्स है कि आपके सामने वाला हंसेगा जरूर, तो हास हो जाएगा। और यदि आप करुण में है, मतलब दुख में है, दुख में है आपके मतलब करुणा हो गई है, तो आप फिक्स है शोक में रहेंगे। क्या है? शोक में रहेंगे। फिर देखिए आगे है र है। क्या? र से क्या याद करेंगे? रौद्र रस। क्या? रौद्र रस। क्या? रौद्र रस। तो को से याद करेंगे क्रोध। क्या? क्रोध। तो रौद्र रस का जो अस्थाई भाव है वह क्रोध है। यदि आप रौद्र हो गए, मतलब आप क्या हो गए? रौद्र रूप धारण कर लिए, तो अर्थात वो किस में हो गए? क्रोध में आ गए। जैसे शिव जी रौद्र रूप धारण कर लिए हैं, तो वह किस में आ चुके हैं? क्रोध में आ चुके हैं। तो जो रौद्र रूप का अस्थाई भाव है वह क्या है? क्रोध है आपका। क्या है? क्रोध है आपका। तो को से क्या याद करेंगे? क्रोध हम याद करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर वीर है। क्या? वीर। तो वीर से हम क्या करेंगे? वीर रस। क्या? वीर रस। क्या? वीर रस। तो वीर रस का जो अस्थाई भाव है, इससे हम कुछ नहीं लेंगे और ठा से नहीं लेंगे, तो ऊ से लेंगे। क्या? ऊ से। तो उत्साह। क्या? उत्साह। जो कोई भी वीर रहेगा, जो वीर पुरुष रहेगा, उसके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा रहेगा भाई। तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है आपका। क्या होता है? उत्साह। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भय है। क्या? भय। तो भय से याद करेंगे भयानक रस। क्या? भयानक रस। क्या? भयानक रस। तो भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। क्या? भय होता है। यदि आप कोई भयानक मूवी देख लिए तो आपके अंदर फिक्स है कि भय आ जाएगा। क्या? भयानक मूवी या भयानक चीजें कुछ भी देख लिए तो आपके अंदर भय जरूर आ जाएगा। तो भयानक रस का अस्थाई भाव क्या है? आपका भय है। अस याद करेंगे क्या? अभी है ना, तो अस याद करेंगे अद्भुत रस। क्या? अद्भुत रस। अद्भुत रस। क्या? अद्भुत रस। और वी से याद करेंगे विस्मय। क्या? विस्मय। तो यदि आप कोई अद्भुत चीज देख लिए, क्या कोई अद्भुत दृश्य देख लिए, तो आप फिक्स है विस्मय में पड़ जाएंगे, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विस्मय में पड़ जाएंगे। तो कोई भी अद्भुत चीज देखेंगे तो उसमें क्या पड़ जाएंगे? विस्मय में। तो अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है वह विस्मय होता है। अब देखिए वी है, वी से याद करेंगे विभत्स। क्या? विभत्स। क्या? विभत्स रस। क्या? विभत्स रस। और विभत्स रस का जो अस्थाई भाव होगा, यहाँ पर हम ज से लेंगे। क्या? जुगुप्सा। क्या? जुगुप्सा। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव जो होता है वह जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। अब यहाँ तक निपटा चुके हैं। अब देखिए शांति है ना, तो शांति से याद करेंगे शांत रस। क्या? शांत रस। क्या? शांत रस आपका याद करेंगे। क्या याद करेंगे? शांत रस। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शांत होता है। क्या? जब शांत रस है तो उसका अस्थाई भाव क्या रहेगा? शांत रहेगा। अब देखिए भक्ति है। क्या? भक्ति। तो भक्ति रस। क्या? भक्ति रस। तो भक्ति रस हो गया आपका। और भक्ति कौन करता है? तो भक्ति भक्त ही करता है भाई। भगवान का भक्त ही जो है वही भक्ति करता है। तो क्या हो गया? भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भक्त। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शांत होता है। फिर देखिए अब बचता क्या है? एक बचता है आपका वात्सल्य। क्या? वात्सल्य। वात्सल्य। तो वात्सल्य का अस्थाई भाव क्या होता है? वात्सल्यता। क्या? वात्सल्यता आपका होता है। वात्सल्यता। तो देखिए हमने जितने भी 11 आपके रस होते हैं, देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 रस होते हैं। हमने ट्रिक क्या बताई? शरीर हाकर शोर को वीर से उठा, वह अभी भी जो शांति से कर रहा अभक्ति कर रहा है आपका। तो श्री से हम श्रृंगार रस, रस से रति याद करेंगे। क्या? यदि अब नहीं याद हो पाता है इस प्रकार ट्रिक से, ट्रिक तो अच्छी खासी है, आप समझने के लिए हमने बनाया, लेकिन ऐसे भी तो याद कर सकते हैं। श्रृंगार, यदि कोई भी श्रृंगार किया है तो फिक्स है, कोई लड़की या कोई मतलब औरत श्रृंगार की है तो फिक्स है कि जो आपके सामने पुरुष रहेगा वह उसके अंदर रत्ती भर क्या लब जग जाएगा। फिर हास्य रस का हास हो जाएगा। यदि आप करुणा में है, क्या है? करुणा में है तो आपको फिक्स है कि शोक हो जाएगा। आपके यहाँ किसी का मतलब मृत्यु हो गई है तो फिक्स है, आप यदि करुणा में है, करुण है, दुख में है, तो आप शोक में रहेंगे जरूर। और यदि आप रौद्र रूप धारण कर लिए, क्या, तो आप फिक्स है क्रोध में है, तभी आप रौद्र रूप धारण किए हैं। और यदि आप वीर हैं तो वीर जो होता है उसके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा होता है। और यदि आप भयानक कोई भी चीज़ देख लिए तो आप फिक्स है भय में रहेंगे आप। फिर अद्भुत, यदि आप कोई चीज़ अद्भुत देख लिए तो आप फिक्स है कि आप कन्फ्यूज में रहेंगे, मतलब वो समझ नहीं पाएंगे। कोई अद्भुत चीज़ दिखेंगे फिर उसके बारे में सोचेंगे तो क्या रहेंगे? विस्मय में रहेंगे। और विभत्स से होता है, विभत्स से क्या याद करेंगे? जुगुप्सा याद करेंगे। क्या? जुगुप्सा। और शांत रस का शांत, भक्ति रस का भक्त, और वात्सल्य रस का वात्सल्यता आपका हो जाएगा। तो यह रहे आपके क्या रस, जो रस होते हैं रस के
कितने प्रकार होते हैं? तो यार अब देखिए हमें इनमें से हम यह पढ़ लेते हैं, आपका श्रृंगार रस पढ़ लेते हैं, हास्य रस पढ़ लेते हैं, करुण रस पढ़ लेते हैं। यही तीनों इंपॉर्टेंट है और आपसे प्रश्न पूछा है, देखिए श्रृंगार रस पूछा है, हास्य रस पूछा है, करुण रस पूछा है और वीर रस पूछा है, भयानक अद्भुत आपसे पूछा गया है प्रीवियस में बीए एंट्रेंस एग्जाम में। आपसे यह पूछा नहीं गया है लेकिन यह पूछा गया श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या 10 बार पूछा गया है, 10 बार। जितना भी मतलब जितनी बार पेपर हुआ है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव फिक्स है पूछा है, क्या फिक्स है पूछा है। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। मतलब करुण रस को, मतलब जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हम जो बता रहे हैं इसको इसको इसको, ऊपर के जितने भी पोर्शन है उनको याद कर लीजिए, अद्भुत तक याद कर लीजिए। इनका तो आसान ही है, विभत्स का भी याद कर लीजिए, उनका तो आसान है, सीधे सीधे आ जाएगा आपका। तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब हम चलते हैं श्रृंगार रस को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हास्य रस को, करुण रस को। तो अब मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो नोट कीजिए पहले यहाँ तक। तो चलिए अब आगे समझते हैं, हम श्रृंगार रस को समझते हैं। क्या अब हम आपसे प्रीवियस में प्रश्न पूछा गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है? तो आपको बताना है वीर रस। जो भाई वीर रहेगा वही सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्या जो वीर रहेगा वही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो जो वीर रस होता है वह सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है 11 रसों में से। क्या जो अब मतलब जो अब मान लीजिए 10 बेटे हैं, मान लीजिए कोई मतलब फादर है, उसके 10 बेटे हैं और 10 बेटों में से एक बेटा यदि अच्छा खासा काम कर दिया या आईएएस बन गया तो सर्वश्रेष्ठ कौन है भाई? जो काम कर दिया अच्छा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा? आपका वीर रस है। क्या वीर रस है। अब देखिए हम श्रृंगार रस को समझते हैं। श्रृंगार रस भाई साहब, श्रृंगार का मतलब क्या होता है? जो औरतें आभूषण को पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं उसको। तो देखिए पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे किसी लड़की की शादी होती है या शादी रहती है जिस दिन, वह अपने 16 श्रृंगार करती है कि नहीं, जयमाल के लिए। क्या जयमाल के लिए पूरे 16 श्रृंगार करके अच्छा खासा मेकअप पोत पात के जाएगी। तो देखिए जब वह मतलब श्रृंगार कर ली, अपना आभूषण कर ली, तैयार हो गई, मेकअप वेकअप कर ली, जब वह जयमाल पर स्टेज पर जाएंगी उसी समय भाई दूल्हे साहब भी जाएंगे। क्या दूल्हे साहब भी जाएंगे। तो जब वह दूल्हे साहब उस मतलब अपने मतलब लेडी या अपनी दुल्हन को देखेंगे या अपनी उस लड़की को देखेंगे जो श्रृंगार करके आई है, तो इनके मन में क्या, इनके मन में या उसके प्रति आकर्षण या उत्पन्न होगा या प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा। या तो वह देखकर अच्छा खासा मेकअप लगाई है, पोती है, तो फिक्स है मतलब आकर्षित होंगे। यदि अच्छा खासा मेकअप नहीं लग पाया, ज़्यादा मेकअप लगा दी, अच्छा श्रृंगार नहीं कर पाए, तो फिक्स है इसके मन में क्या होगा, आपका मतलब आकर्षित होने का मतलब निष्कर्षण उत्पन्न होगा, निष्कर्षित होंगे ये। तो क्या होता है कि यही श्रृंगार मतलब श्रृंगार रस है आपका। क्या श्रृंगार रस। तो उस समय उनके मन में, जो आपके दूल्हे साहब हैं, उनके मन में जो आपका रति नामक अस्थाई भाव जागृत होगा कि थोड़ा थोड़ा प्यार उनके रति रति मतलब क्या, रति का मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा प्यार उनके प्रति जागृत होगा, उसे कहते हैं श्रृंगार रस। तो इसका परिभाषा साधारण सी है, वह औरत आई, वह लड़की आई, अपने 16 श्रृंगार करके आई और यहाँ पर यह नायक हैं या मतलब नायक हैं या प्रेमी हैं, तो इनके मन में क्या हुआ, या तो रति नाम मतलब उसको देखकर आकर्षित या प्रतिकर्षित हुए और इनके मन में, इनके हृदय में एक रति नामक अस्थायी भाव जागृत हुआ, उसे कहते हैं हम श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं, जो इनके मन में अस्थायी भाव जागृत हुआ। तो देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा है, जब कोई नायिका या प्रेमिका अपने 16 श्रृंगार करके अपने नायक या प्रेमी को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उस समय उनके मन में जो रति नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम श्रृंगार रस का कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस समझ चुके हैं ना। श्रृंगार रस का शाब्दिक अर्थ ही है क्या, आनंद। हमें कोई भी चीज़ या गद्य पढ़ें या नाटक पढ़ें या पद्य पढ़ें या कुछ भी देखें या सुने, उससे हमें आनंद मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रस। क्या रस भाई, पीने वाला रस नहीं, रस हिंदी का रस, हिंदी व्याकरण का रस। अब देखिए भाई, अब देखिए जब वो दूल्हे साहब हैं, दुल्हन साहब हैं, मिलेंगी तो संयोग श्रृंगार रस होगा, देख के आकर्षित हो गए, संयोग श्रृंगार रस है। अब आजकल का यूथ मॉडर्न ज़माना क्या है कि मतलब अब पहले ही मतलब प्यार और होता रहता है, लव होता रहता है। तो जो मतलब मान लीजिए जिनकी शादी नहीं हुए है, मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, उनके क्या होगा, यदि उनको देखेंगे तो फिक्स है लव होना, मतलब प्यार हो जाएगा उनको। तो प्यार हुआ उनके बीच, क्या होंगे, संयोग होंगे। क्या संयोग होंगे। तो संयोग होगा। तो देखिए संयोग श्रृंगार मतलब क्या होगा, संयोग होगा उनके बीच। फिर क्या कुछ ना कुछ दिन तो वियोग तो होना फिक्स है, मतलब ब्रेकअप होना तो फिक्स है। क्या ब्रेकअप होना तो फिक्स है भाई। तो ब्रेकअप हो जाएगा उनका, क्या ब्रेकअप। तो उसी प्रकार से जब संयोग किए, जब देखे ताकि 16 श्रृंगार करके आई, देखी तो मतलब क्या हो गए, जब 16 श्रृंगार करके आई, देखे लड़के ने देखा, लड़के के मन में अच्छा खासा भाव उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने क्या कर लिया, संयोग कर लिया, मिल लिया, प्यार हो गया, दोनों गए जी खा पी मस्त रह रहे थे, तो संयोग हो गया। लेकिन कुछ दिन चलते रहा, रोज रोज थोड़ी ना मेकअप कोई करता है। उसका असली चेहरा लड़की का सामने आ गया, लड़के के सामने। तो उसने क्या कहा, बस कर भाई, तू जा, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो क्या होगा, उनके बीच ब्रेकअप
ब्रेकअप हो जाएगा। क्या उनके बीच ब्रेकअप हो जाएगा, तो उसे कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। वो 16 श्रृंगार करके नहीं आई, तो इन्होंने लड़के साहब ने देखा कि अच्छा खासा मेकअप वेकअप नहीं है, चेहरा और अच्छा नहीं, चलो भाई तुम अपने रास्ते, ब्रेकअप हो गया। तो जो श्रृंगार रस है वो दो प्रकार का, एक संयोग श्रृंगार रस, एक वियोग श्रृंगार रस। क्या वियोग श्रृंगार रस। तो देखिए हम यहाँ श्रृंगार रस की परिभाषा लिख दिया, जब कोई प्रेमिका या नायिका अपने 16 श्रृंगार करके अपने नायक या प्रेमी को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो उस समय उनके हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब ये दो प्रकार का, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। क्या वियोग श्रृंगार रस, क्या मतलब यहाँ श्रृंगार है भाई, श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस आपका दूसरा है। अब देखिए एक बार मिलन हुआ, भाई साहब अच्छा खासा देखकर 16 श्रृंगार देखकर उन्होंने, मतलब 16 श्रृंगार क्या अच्छा खासा कपड़ा पहनकर आई थी, देखकर खुश हो गया बंदा खुश होने के बाद उससे प्यार कर लिया। प्यार करने के बाद कुछ दिन जी खा पी नहा धो रहे थे, अच्छे से ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन क्या वो कुछ दिन हुआ अच्छा कपड़ा नहीं पहनी, अच्छा मेकअप नहीं किए, तो लड़का क्या वैसे सॉरी निकल अपने साइड, तो वो भी क्या हो गए, ब्रेकअप हो गया, अलग हो गए वो दोनों। तो अलग हो गए तो वियोग श्रृंगार रस। अब देखिए संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है, पहले उदाहरण आज लेते हैं। आज भाई हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ये वैलेंटाइन डे के दिन शूट कर रहे हैं, लेकिन ये भारत के लिए भाई ब्लैक डे है। क्या है ब्लैक डे, क्यों? क्योंकि यहाँ 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में ना अटैक हो गया था, अटैक कर दिया था। तो अटैक में जो CRPF के जवान थे वो बहुत ज़्यादा शहीद हो चुके थे, बहुत से CRPF के जवान शहीद हो गए थे। इसीलिए जो भारत का ब्लैक डे हम किसको कहते हैं, 14 फरवरी को कहते हैं। एक तरफ जो प्रेमी प्रेमिका है वो वैलेंटाइन डे के मतलब रूप में खुशी मनाएंगे, जो अच्छे मतलब जो अलग हैं, जो मतलब कोई प्यार और नहीं किए, अच्छे खासे जी रहे हैं लड़के, अलग से मतलब अकेलेपन जी रहे हैं, वो क्या मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं। वह अपने CRPF के जवानों की जो हत्या हुई है, जो मतलब वो शहीद हुए हैं, उनकी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। तो कुछ लोग वैलेंटाइन डे मना रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैक डे मना रहे होंगे भारत के लिए। तो भाई हम CRPF के जवानों की आत्मा को शांति के लिए भाई मन करते हैं भाई उनको, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया, वो खुद शहीद हो गए लेकिन हमें बचा दिए। तो भाई समझते ही हैं, लेकिन आज वैलेंटाइन डे है। अब इसका उदाहरण है भाई, हाँ देखिए संयोग श्रृंगार रस सीधी सीधी वैलेंटाइन डे को घोषित करता है। क्या वैलेंटाइन डे मतलब संयोग श्रृंगार रस बराबर वैलेंटाइन डे कर दीजिए, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो संयोग श्रृंगार रस आजकल क्या है, गाँव में तो भाई सब प्रेम और तो चलता नहीं है खास, लेकिन जो सिटीज़ हैं, बाहर की जो सिटीज़ हैं, मतलब अलग अलग से प्रदेश हैं, मान लीजिए सूरत, बम्बई उम्बई वगैरह वगैरह, जहाँ जहाँ दिल्ली उल्ली है देख लीजिए, यहाँ प्रेम रोम बहुत ज़्यादा रहता है। क्या प्रेम रोम बहुत ज़्यादा रहता है गाँव की अपेक्षा में। तो वहाँ क्या है भाई, अच्छा खासा बगीचा होगा, मनमोहक हवाएँ बह रही होंगी वैलेंटाइन डे के दिन, वहाँ पर आएंगे आपके मिलेंगे, मतलब प्रेम और प्रेमिका मिलेंगी। जब मिलन करते हैं तो उस समय वहाँ आई, अच्छे खासे वाटिका में आई, बगीचे में आई, जहाँ पर अच्छा खासा धुन बज रहा था और हवाएं चल रही थी मीठी मीठी मधुर मधुर, मतलब आपके सहलाते हुए जाएंगी तो आपको प्रफुल्लित कर देंगी। तो वहाँ पर आए एक प्रेमिक और प्रेमिका, बैठे और मिलन किए, मतलब बातचीत किए। तो उस समय उनके हृदय में जो अस्थायी भाव जागृत होगा, मिलन का अस्थायी भाव, मतलब संयोग का अस्थायी भाव जागृत होगा, उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस की परिभाषा क्या है कि जब किसी एकांत रमणीक मनमोहक वाटिका में प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है, उस समय उन दोनों के हृदय में जो अस्थायी भाव जागृत होता है उसे हम संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जब किसी एकांत मतलब अकेले हों, क्या हो, अकेले हों उस बगीचे में, क्या हो, अकेले हों, और रमणीक होना चाहिए बगीचा, अच्छा खासा मतलब गुनगुना रहे हों, चिड़िया हों गुनगुना रही हों, और रमणीक मनमोहक होना चाहिए, वह क्या अच्छा खासा बगीचा होना चाहिए कि देखने में एकदम सुंदर लगे, भव्यतम लगे। एकांत रमणीक मनमोहक वाटिका में किसी प्रेमिका या प्रेमी का जब मिलन होता है, उस समय उनके हृदय में जो अस्थायी भाव जागृत होता है उसे हम कहते हैं संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का मतलब देखिए बहुत ही अच्छा खासा उदाहरण है, क्या बहुत अच्छा खासा उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका है, सौहन हसे भावन कहे दैन कहे नटी जाए। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका है, सौहन हसे भावन कहे दैन कहे नटी जाए। अब इसमें क्या है कि हमारे कवि जी व्यक्त करते हैं कि जब गोपियाँ क्या थी, गोपियाँ बहुत ही ज़्यादा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि आपका प्रेम भी फीका पड़ जाएगा उन गोपियों के सामने, जो भी आप प्रेम करते होंगे, किसी से भी करते होंगे। तो गोपियाँ इतना ज़्यादा प्रेम करती थी कि देखिए गोपियों ने क्या किया, गोपियों ने श्री कृष्ण की जो मुरली थी, जो बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, उस मुरली को उन्होंने छुपा लिया। और इस मुरली के बहाने उन्होंने सोचा कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं, जो हमारे प्रेमी हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, वह आकर हमसे बात करेंगे, क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जो हमने आपको बताया है पंक्तियाँ बोली, उन्हीं का हमने व्याख्या किया कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहन हसे भावन कहे दैन कहे नटी जाए। तो गोपियाँ जो थी वह श्री कृष्ण के मुरली को छुपा ली,
छुपा ली, ले ली। और उन्होंने इसका बहाना पाया कि मुरली को छुपाएंगे तो श्री कृष्ण जी जो है हमसे बात करेंगे। सिर्फ बात करने के लिए सोचिए श्री कृष्ण के मतलब कितना मतलब चोरी भी कर सकते हैं श्री कृष्ण से, वो भी भगवान थे हमारे, क्या भगवान थे भाई, प्रभु थे। तो यह है सहयोग श्रृंगार रस। वो सहयोग करना चाहती है कि नहीं, बातचीत करना चाहती है कि नहीं, सहयोग मतलब मिलन करना चाहती है कि नहीं, तो यह होता है सहयोग श्रृंगार रस। तो आप लिख सकते हैं, परिभाषा तो हम बोल दी है, उदाहरण भी लिख लीजिए। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुका है, सौहन हसैगा भावन कहे दैन कहे नट जाए, समझते ही हैं। तो अब बचता है वियोग श्रृंगार रस। क्या वियोग श्रृंगार। सो वियोग देखिए भाई साहब, जब आप संयोग किए, आप लड़के मतलब एक लड़का था एक लड़की था, मतलब प्रेम कर लिए, वो क्या कर लिए, प्रेम कर लिए। तो प्रेम करने के बाद क्या हुआ, संयोग हुआ उनका। अब वो अच्छा खासा लड़की एक दिन मतलब श्रृंगार किया गया, अच्छा खासा कपड़ा पहनी थी, अच्छा खासा मेकअप होती थी। तो लड़के ने देखा, लड़का फिदा हो गया भाई, क्या लड़का फिदा हो गया। और फिदा होने के बाद उन दोनों के बीच प्यार हो गया। कुछ दिन तक ज़िंदगी से खा पी मौज ऐश कर रहे थे, अपना मतलब जी खा रहे थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वह लड़की जो थी ना, अपना 16 श्रृंगार नहीं की, मतलब मेकअप वेकअप नहीं पोती, और अच्छा खासा कपड़ा तो पहनी थी, लेकिन उसका जब मेकअप नहीं किया तो चेहरा अच्छा, मतलब जो चेहरा पहले था वह चेहरा अच्छा नहीं था। मतलब मेकअप करने भाई सब देखते होंगे लड़कियां कैसी रहती हैं और विदाउट मेकअप की लड़कियां कैसी रहती हैं। तो वो लड़का देखा, तो देखने के बाद यार कहा अरे यार तो क्या चेंज हो गई पूरी। तो कहेगा चल ठीक है भाई, तू अपने रास्ते हम अपने रास्ते, निकल लेगा। तो ब्रेकअप हो जाएगा, और किसी कारण से भी ब्रेकअप हो सकता है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता, मेकअप के कारण थोड़ी ब्रेकअप होता है, तो हम मजाक कर रहे हैं। तो अलग हो जाएंगे, ब्रेकअप होंगे, तो उसी को कहते हैं वियोग श्रृंगार रस। जब देखिए, जब किसी प्रेमिका या प्रेमी का मतलब एक दूसरे से जब वो अलग हो जाते हैं, तो उस समय जो उनके हृदय में या उनके मन में जो अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस। तो आप संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस और श्रृंगार रस समझ चुके होंगे। तो संयोग श्रृंगार रस की यार क्या परिभाषा लिखी है, आप जो बोले हैं वही आप नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या नोट करें हम आपको, तो और जो आपको उदाहरण बताया वो भी, और आपसे पूछ भी सकता है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहनु हंसै कहे, सौहनु हंसै भावनु कहे दैन कहे नट जाए, इसमें कौन सा रस है। तो यदि आपके ऑप्शन में संयोग श्रृंगार रस है तो संयोग श्रृंगार रस को ठोकिए, यदि नहीं है श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस का बेटवा ही है, तो यदि श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस को मार दीजिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं हास्य रस को। तो हम जो परिभाषा बताया आप लिख लीजिए। अब चलिए समझते हैं हास्य रस को। अब समझते हैं हम हास्य रस से। क्या हास्य रस से, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है आपका, हास्य क्या है, हास्य। तो हास्य पहले उदाहरण लेते हैं। तो यदि आप मतलब कोई जोकर होकर आएगा तो आपके सामने क्या होगा, विकृत वेशभूषा में रहेगा। देखिए अभी उदाहरण लेते नहीं। अच्छा, आप कपिल शर्मा शो देखते होंगे, क्या कपिल शर्मा शो देखते होंगे। और कपिल शर्मा शो में आज से 3 से 4 साल पहले जो डॉक्टर मसूर गुलाटी थे, क्या डॉक्टर मसूर गुलाटी, तो वह क्या करते थे भाई, आपको हंसाने के लिए वो विकृत वेशभूषा पहन के आते थे। उनका स्वरूप था जो विकृत था, मतलब विकृत नहीं था, अच्छे खासे थे, लेकिन जो ऐसा वो पहनावा पहनते थे कि ताकि आपके मन में क्या हो, हंसी उत्पन्न हो, आप हंसें। और वह ऐसा बोलते थे कि आपके मन में उनकी वाणी से क्या होता है, अपने मन में आपके हंसी आ जाता था। तो देखिए जो हास्य रस है ना, तो अब आप किससे तुलना कर सकते हैं कि मतलब तुलना क्या, मतलब बराबर कह देते हैं कि जो डॉक्टर मसूर गुलाटी थे उनसे कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। तो देखिए जो डॉक्टर मसूर गुलाटी थे वह उनका बाल ऐसा ऐसा पहन के आते थे, उनको आप देखते ही पहले बात हंसते, फिर यदि वो बोले तो फिर आप फिक्स है आप हंसेंगे। यदि आप जानते होंगे डॉक्टर मसूर मतलब कपिल शर्मा शो यदि देखते होंगे तो फिक्स आप उनको जानते होंगे। तो आप देखिए क्या कहता है कि हास्य रस की परिभाषा क्या, कि आपने क्या किया, डॉक्टर मशहूर गुलाटी को क्या देखा, उनकी वेशभूषा कैसी थी, विकृत थी, और उनका स्वरूप अच्छा खासा था, लेकिन वो विकृत वेशभूषा मतलब अच्छा खासा पहनावा ना पहन के आने के कारण, पहनते थे लेकिन मतलब ऐसा पहनते थे कि ताकि आपके मन में हंसी उत्पन्न हो। तो विकृत वेशभूषा या उनका स्वरूप जब आप बोलते थे, उनकी वाणी को देखकर आपके मन में या सुनकर आपके मन में जो आपके हृदय है, आपके हृदय में जो अस्थाई भाव मतलब हास्य रूपी अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। हमने क्या कहा, जब किसी विकृत वेशभूषा या वाणी या स्वरूप को देखकर आपके मन में हास्य रूपी अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्य रस। देखिए परिभाषा भी लिखा गया, जब किसी विकृत वेशभूषा वाणी या स्वरूप को देखकर मन में जो हास्य रूपी अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे हम हास्य रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण है भाई साहब, मातु पिता उत्कीर्ण भैनी के गुरूर ऋण रहा सोच बड़ जी के। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा। हमने क्या कहा, आप 12th में होंगे तो फिक्स है इन पंक्तियों को जरूर पढ़े होंगे। मातु पिता उत्कीर्ण भैनी के गुरूर ऋण रहा सोच बड़ जी के। तो इन पंक्तियों में जो हमारे कवि जी हैं वो प्रदर्शित करना चाहते हैं या वर्णित करना चाहते हैं, जो परशुराम हैं आपके और लक्ष्मण हैं, इनके बीच का संवाद है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि मैंने जो माता जी हैं हमारी और
पिताजी हैं, जो उनका ऋण है हमने चुका दिया, उस ऋण से हम मुक्त हो चुके हैं। अपने माता पिता के जो ऋण हैं उनसे मैं मुक्त हो चुका हूँ। अब मेरी एक ही इच्छा बाकी रह गई है, वह है कि मैं अपने गुरु के ऋण से भी मुक्त हो जाऊँ। यह लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से। तो जो पंक्तियाँ हमने बोला, मातु पिता उत्कृष्ट है नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, यह इन पंक्तियों का अर्थ था जो हमने आपको प्रीवियस में बताया, जो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जब मतलब हास्य रस की परिभाषा तो यह हो गई। आप उदाहरण भी लिख सकते हैं, मातु पिता उत्कृष्ट भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आपसे प्रश्न पूछेगा कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको बताना है हास्य रस है। क्या हास्य रस है। अब बाकी रह गया करुण रस, तो करुण रस को भी हम समाप्त करते हैं। क्या करुण रस को भी समाप्त करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं करुण रस को। क्या समझ लेते हैं? करुण रस को समझ लेते हैं। तो देखिए करुण रस का परिभाषा क्या है। तो देखिए आप जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया, जो लव करते हैं, जो प्रेम करते हैं, यदि उनका ब्रेकअप हो जाए भाई, तो उनसे जाकर पूछिए उनके दिल पर क्या बीत रही है। क्या उनके दिल पर क्या बीत रही है? वो ऐसा मतलब शोक में चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? शोक में चले जाएंगे। अरे बेचारी हमसे छूट गई, हमसे चली गई, अरे बाप रे, इतना ज़्यादा शोक में हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। क्या टेंशन में? तो दिस इज कॉल्ड करुण रस। क्या करुण रस यही है। तो जब किसी मतलब प्रिय व्यक्ति या कोई वस्तु या कोई स्थान या कोई चीज़ ही आपसे नष्ट हो जाए, आपसे छूट जाए, आपसे अलग हो जाए, तो उस समय आपके हृदय में जो शोक रूपी अस्थायी भाव जागृत होगा ना, उसे हम करुण रस कहते हैं। क्या करुण रस कहते हैं। जो बेचारे का ब्रेकअप हो गया, वह क्या हो गया? टेंशन में आ गया बेचारा, टेंशन में आ गया कि अरे यार हमसे बंदी छूट गई। दीदी की यार इतना ज़्यादा टेंशन किस लिए टेंशन ले रहे हो? क्या उखाड़ के देगी? एक भी काम वो दे दे तो जान लेना, सोच लेना क्या कि उसने मेरे लिए कुछ किया है। कुछ नहीं किया होगा, आप ही को लूटा होगा उसी ने। क्या आप ही को लूट कर बर्बाद कर दिया होगा। तो प्रेम उरोम करना उतना ही है जितना चल सके, और जितना ये अधिक हो रहा है तो प्रेम को छोड़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो देखिए भाई साहब, जब कोई प्रिय व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मतलब व्यक्ति आपसे नष्ट हो जाता है या आपको छोड़ देता है, और उस समय आपके हृदय में जो शोक रूपी अस्थायी भाव जागृत होगा ना, उसी को कहते हैं हम करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। तो देखिए करुण रस का जो उदाहरण है ना भाई साहब, बहुत ही अच्छा है। क्या कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर किया न्याय तुमने जगदीश। इन पंक्तियों को गौरपूर्वक पढ़िए आप खुद अपने मन में कि क्या कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर किया न्याय तुमने जगदीश। क्या? जगदीश। देखिए इनमें कहती हैं, इन पंक्तियों में जो हमारी कैकेयी जी हैं वह व्यक्त करना चाहती हैं, अपने दुखद भाव को व्यक्त करना चाहती हैं। जिस प्रकार से कोई सर्प है, वह मतलब जो सर्प होता है, अब पता नहीं भाई जो अच्छाधारी नागिन होती है या नाग होते हैं, उनके पास मणि होती है कि नहीं होती है, अब तो यह हम भी नहीं जानते, ये आप भी नहीं जानते। लेकिन भाई साहब जो फिल्मी दुनिया है ये आपको प्रूफ करके दे देगी कि हाँ फिक्स है कि इच्छाधारी नागिन के पास मणि होती है। अब भाई हम ये नहीं जानते हैं, ये धार्मिक चीज़ें हैं, तो भाई आप उससे समझिए, हम नहीं जानते। लेकिन धार्मिक चीज़ें नहीं, ये मतलब एक तार्किक चीज़ें हैं, वैज्ञानिक रूप से देखें तार्किक चीज़ें हैं कि इनको हमें समझना चाहिए कि सच में होती है कि नहीं होती है, पता नहीं। सर पे आप देखे होंगे लेकिन बहुत से, लेकिन अब क्या पता नहीं। तो देखिए जिस प्रकार से यदि कोई सर्प है या कोई मतलब अच्छा नागिन या नाग ही है, तो यदि वो अपनी मणि को खो देता है ना, तो अपना मतलब पूरा जिंदगी त्याग देता है अपनी मणि के लिए, वो अपने फन को पटक पटक के मर जाएगा। क्या? तो जिस प्रकार से कोई सर्प अपनी मणि को खो देता है और अपने सर को पटक के मतलब मार डालता है, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जो कैकेयी जी हैं, जब वो कैकेयी जी लक्ष्मण तो खुद गए थे अपने भाई के साथ, किसके साथ? लक्ष्मण जी राम के साथ चले गए थे, आपके वनवास चले गए थे। तो जो कैकेयी जी थी, कैकेयी के पुत्र थे लक्ष्मण आपके, तो कैकेयी जी अपने पुत्र के वियोग में इतना तड़प रही थी। क्या इतना तड़प रही थी कि उन्होंने ईश्वर से कहा कि अब मेरा भी जो भी हो गया है सब मेरा भी क्लियर कीजिए, कि मैंने जितने भी पाप किए हैं उनको भी मुझे क्लियर कीजिए। तो सब कुछ कैकेयी के कारण हुआ था। कैकेयी जी दशरथ से कहीं, दशरथ मतलब कैकेयी जी के हैं, और हमारे श्री राम प्रभु जी इतने ज़्यादा मतलब किसी की बातों को मानने वाले थे। उन्होंने सिर्फ कैकेयी जी ने एक ही बात कही थी कि आप मतलब वन में चले जाइए, तो उन्होंने वन में चले गए। क्या? वन में चले गए। और जो आपके लक्ष्मण थे वो तो प्रेम में, अपने भाई के प्रेम में चले गए थे वहाँ पर। तो जो कैकेयी थी अपने पुत्र लक्ष्मण के वियोग में वो प्रभु जी से कहती हैं, अब मेरा भी आप क्या कीजिए,
न्याय कीजिए कि मैंने जितनी जितनी गलतियाँ की हैं मुझे उनका अब मुझे भुगताइए। तो पश्चाताप कर रही हैं, भुगतेंगी है। जब भाई साहब ऐसा करेंगे, अपने पुत्र के साथ आप ऐसा करेंगी तो भुगतना फिक्स है। क्या भुगतेंगी आप, फिक्स है, पश्चाताप जरूर कहेंगी आप। तो सबसे अच्छा खासा उदाहरण आप समझ गए कि नहीं, कि मणि खोए भुजंग सिजंडी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर किया न्याय तुमने जगदीश। करुण रस का अच्छा खासा उदाहरण आपको मिला कि नहीं। तो आपसे पूछेगा कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो आपको बताना है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है और रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस की परिभाषा होती है कि जब किसी गद्य पद्य नाटक या किसी भी चीज़ को देखकर आपके मन में, आपके हृदय में जो अस्थायी भाव जागृत होगा या आप आनंदित होंगे, इसे कहते हैं रस कहते हैं। रस के 11 प्रकार का होता है। हमने आपको ट्रिक बताया, कौन सा ट्रिक था आपका, कि शरीर हाकर शोर को वीर से उठा है, अभी भी जो शक्ति से भक्ति कर रहा है। क्या, शक्ति से भक्ति कर रहा है। तो शरीर श्रृंगार रस का रति हो गया। फिर शरीर हाँ से हास्य रस का हास हो गया। फिर कर का, तो कर से करुण रस। और शरीर हाँ कर शोर, तो शो से शोक हो गया। फिर रस से रौद्र रस का क्रोध हो गया आपका। फिर क्रोध, फिर आपका था क्या था, तो वीर था, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह था आपका। फिर हम नीचे आए भय, तो भय अभी भी जो, तो भय का भयानक रस का क्या हो गया, भय अभी। तो आ से क्या था, अद्भुत रस का क्या था, विभत्स था, सॉरी दोस्तों, विस्मय था। क्या, विस्मय। फिर वी था, फिर अलग से वी था, तो वी सा विभत्स का क्या था, जो से जुगुप्सा था। क्या, जुगुप्सा था। फिर शांति था, शांति से क्या कर रहा था, भक्ति कर रहा था। शांत रस का क्या था, शांत होता है अस्थायी भाव। और आपका जो भक्ति होता है, तो भक्ति कौन करता है, भक्त करता है, तो भक्त रस हो गया। फिर उसके बाद वात्सल्य रस था। वात्सल्य रस का जो अस्थायी भाव था, वात्सल्यता था। क्या, वात्सल्यता था। तो आप यहाँ तक करुण रस को नोट कर सकते हैं। हमने रस आपको पूरा एक ही बार में ख़त्म कर दिया। तो रस हम लगभग से समाप्त कर चुके हैं। जितना आपके एंट्रेंस एग्जाम या आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग से हमने पूरा खत्म कर दिया, हमें आशा है। और जो भी प्रीवियस में पूछे गए थे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपने हमें आशा है कि नोट किया होगा। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो हमें आशा है कि आज आपको रस पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। रस से जितने भी आपके डाउट्स थे वो आपको क्लियर हो गए आज। तो रस भाई साहब एक प्रेम की चीज़ है। प्रेम से पढ़िए, प्रेम से जिए, प्रेम से खाइए, प्रेम से मरिए और प्रेम से एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। लेकिन एकदम जिद्द की तरह पढ़ाई कीजिए। क्या, जिद्दी होकर पढ़ाई कीजिए। तो जिद्द से पढ़ाई कीजिए और कुछ नहीं। तो भाई साहब आज हम रस को समाप्त कर दिए। तो यह वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। यह हमारा 12वां लेक्चर था। तो यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। और हमारे चैनल पर जीके की भी क्लासेस रन कर रही हैं, प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे देंगे। एकदम बेसिक से हम जीके पढ़ा रहे हैं। क्या, बेसिक से एकदम जीके पढ़ा रहे हैं पूरी चीज़ें। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जीके की प्लेलिस्ट हम लिंक दे देंगे। और हिंदी का तो पूरा चल रहा है, 12वां लेक्चर, ईयर लेक्चर हो चुके हैं, उनको भी देखिए। इसी प्रकार से मज़ेदार तरीके से हैं। तो चलिए, यदि आपका कोई प्रश्न है और शेयर कीजिएगा वीडियो को। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए मेंबरशिप बढ़ाइए, हम और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मेंबरशिप आपको करना ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।